मन। हमारा मन एक ऐसी अवस्था है जो हमें सही राह भी दिखाती है और गलत भी। हमारा मन हमें वो काम भी करने को विवश कर देता है जो हम जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी चाहे या ना चाहे हम वह काम को कर ही देते हैं जो हमारे लिए गलत या फिर सही होता है। हमारा मन बहुत चालाक है और इसी चालाकी से हम उसके जाल में भी फंस जाते हैं। हम सभी मनुष्यों में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई अंधविश्वास होता ही है, लेकिन अंधविश्वास सिर्फ गलत ही नहीं होता, कभी कभी यह सही भी हो सकता है। जैसे हम मान ले कोई व्यक्ति नशा करता है और नशा करके अपने आसपास के माहौल को गंदा कर देता है, तो क्या इसका असर उस पर नहीं होगा? कोई भी व्यक्ति अगर वह आसपास के माहौल को गंदा करता है तो वह अपने आसपास को ही गंदा नहीं करता, बल्कि वह अपने जीवन को भी गंदा करता जाता है। इसी बात को हम आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारा मन हमें अपने आप में ही बांध देता है और कितनी चालाकी से वह हमसे वह काम भी करवा लेता है जो हम ना चाहें भी तब भी हम उसे कर देते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र पहनकर जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त बुद्ध को एक व्यक्ति दिखलाई पड़ा जो नदी में ठंडी ठंडी पानी में डुबकी लगाकर नहा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर बहुत आश्चर्य में रह गए कि कैसे यह व्यक्ति इतनी ठंडी के मौसम में इतने ठंडे पानी में नहा रहा है। यह भी देखते हैं कि वह व्यक्ति को ठंड लग रही है, वह ठंड से कांप भी रहा है, फिर भी वह नहा रहा है। यही सब देखकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हे मानव, तू इतनी ठंडी में भी इतने ठंडे पानी से क्यों नहा रहा है? तुझे ठंड भी लग रही है, फिर भी तू नहाए जा रहा है, ऐसी क्या बात हो गई? बुद्ध के प्रश्न का वह व्यक्ति उत्तर देता है, मैं सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था, तभी मेरे पैरों के नीचे एक मेंढक आ गया, जिसके कारण मैं अपवित्र हो गया और इसीलिए मुझे दोबारा नहानी पड़ रही है। उस मेंढक के कारण मैं पानी से अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुन मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे यह बतला सकते हो कि मेंढक कहाँ पर रहते हैं? व्यक्ति तुरंत ही बुद्ध को उत्तर देता है, पानी में, और कहाँ? व्यक्ति की बात सुन बुद्ध उससे कहते हैं, अच्छा, तो वह मेंढक पानी में रहता है। हम सभी जानते हैं कि मेंढक पानी का जीव है। वो तो हर वक्त पानी में ही डुबकी मारता रहता है और उसके तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाने से तुम अपवित्र हो गए और जिसके कारण तुम नदी में डुबकी मारकर अपने आप को पवित्र कर रहे हो। लेकिन वह मेंढक तो हमेशा पानी में ही रहता है, तो वह मेंढक कैसे अपवित्र हो गया? उसे तो पवित्र होना चाहिए ना। तो तुम उसके छूने से कैसे पवित्र हो सकते हो, क्योंकि वह तो पवित्र ही है। बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति काफ़ी दुविधा में आ जाता है कि वह बुद्ध को क्या उत्तर दे। वह व्यक्ति पानी के बाहर आता है। वह व्यक्ति बहुत ही काँप रहा होता है, तो बुद्ध उसके ऊपर कपड़े
रखता है। और बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अंधविश्वास इस बात पर मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। यानी हमें उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें उन चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए जिसको हम खुद अनुभव किए हों। सुनी सुनाई बातों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं, संसार में हर मानव अपने मन के ही कारण दुख में रहता है, और जो चीज़ें उसके लिए अपवित्र होती है उन्हें तो वह अपवित्र मानता ही नहीं। लेकिन वैसी चीज़ें जो पवित्र हैं लेकिन वे बिना उसे सोचे समझे, बिना अनुभव किए ही उन्हें वह अपवित्र मान लेता है। बुद्ध उस व्यक्ति को बतलाते हैं, जैसे लोग नशा करते हैं, वे विचार करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ घृणा करते हैं, दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन रखते हैं, लेकिन ये सब उन्हें अपवित्र नहीं लगता। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उसके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता वह उन्हें पवित्र मानने लगते हैं। लेकिन जो उसके मन में इतने बड़े बड़े वे विचार भरे हुए हैं लेकिन वह उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं दिखलाता। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में ही जीता है, जिसके कारण वह पूरे जीवन अच्छे से जीवन जी ही नहीं पाता। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से यह पूछता है, तो गुरु सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध उस व्यक्ति का उत्तर देता है, सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा। यानी अपने मन के द्वारा ही हम अपने जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा ही नहीं सकते। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने मन के ही जाल में उलझा पड़ा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में ही जी रहा है, और किसी को तो यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा होता ही नहीं। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, तो हम अपने मन को कैसे समझें? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते ही रहना है। बुद्ध कहते हैं, जब भी तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, और जब पानी पियो तो सिर्फ पानी पियो। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य करें उसमें जागरूकता के साथ पूरा ध्यान हमारा उसी एक कार्य में होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हम यह देखेंगे हम मन के वश में नहीं बल्कि मन हमारे वश में होता चला जाएगा। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम्हें दिन में ये बार बार देखना होगा कि क्या तुम उसी रास्ते में जा रहे हो जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। हम इस कहानी के माध्यम से यह समझ पाते हैं कि हमारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। हम इस बात से अपना मत भी रखते होंगे, हम समझते भी हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। आज इस वक्त है तो उसी घरे कहीं और निकल जाता है और उस पर हमारा जोर तो होता ही नहीं।
क्या सच में यह असंभव है कि हमारा मन में इतनी शक्ति है कि वो हमसे कुछ भी करवा सके और हमारा उस पर वश ही नहीं होता? अगर हम यह ठान लें और अपने चित्त को शांत कर एकाग्रता के साथ देखें और बार बार हम प्रयास करते रहें, तो एक दिन हम अपने मन को अपने वश में कर लेंगे और हमारा मन सच में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। हम अपने मन के माध्यम से वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार इस बात पर विश्वास ही नहीं रख पाते कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा। इसी कारण से हम अपने मन के वश में चले जाते हैं। जब हम यह सोचें कि हम वह हर कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं और हमारे भीतर इतनी शक्ति है, हम जीवन में वो हर कुछ को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वह हमारी मन ही क्यों ना हो। तो मन को भी हम अपने वश में कर पाएंगे और हम अपने जीवन में वह हर कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।